हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम अभी करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 7 का मैथ्स, जो कि आपका सबसे पहला चैप्टर है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, उसके बाद हम सम की ओर बढ़ेंगे। इंटीजर्स का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स के साथ सम्स को सॉल्व करना, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो। मान लीजिए कि हम किसी जोड़ को, घटाव को पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के साथ कर रहे हैं। आगे आगे जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे। नेगेटिव इंटीजर्स यानी होता है माइनस, और पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है प्लस। तो यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस का ही गेम है। ये इसे आपने समझ लिया तो आप ये सवाल सॉल्व कर लेंगे। पिछले आप क्लास में तो आपने सीखा ही होगा, वहाँ पे सिखाया गया है चैप्टर कुछ पता नहीं, शायद 7 या 8 ऐसी कोई चैप्टर था 6 क्लास का, उसमें आपका था इंटीजर्स चैप्टर था। तो उसमें आपको ऑलमोस्ट ये माइनस प्लस का जो है वो सिखा दिया गया है कि प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, इस तरह से माइनस माइनस प्लस होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से साइन के बाद क्या। अब अगर माइनस प्लस दिया हुआ है तो क्या होगा, माइनस प्लस आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। प्लस प्लस है तो प्लस हो जाता है, माइनस 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 है तो प्लस हो जाता है। तो इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तो आप आराम से सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला देखिए, हमें इंटीजर्स में यही जानना है कि हमें कहाँ पे कौन सा साइन यूज़ करना है। साइन गलत हुआ तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल देखिए आपका दिया हुआ है क्या, फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर है आपका इंटीजर्स, पहला चैप्टर, और उसका हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं। उसका 1 नंबर सवाल हम अभी सॉल्व करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। अब यहाँ पे जो दिया है उसका हमें पेयर इंटीजर्स का ढूंढना है। मतलब यहाँ पे हमें सवाल सॉल्व करना है, कैसे, पेयर के साथ सॉल्व करना है। पेयर यानी क्या होता है, जोड़े में। पेयर मतलब तो जोड़े में होता है। तो देखिए यानी कि इसका जो हम निकालेंगे ना वो हमारा 2 संख्या होगा, जिससे हमें पता करना होगा कि ये क्या, हम इसको हमने सॉल्व। जैसे ये देखिए आपका ए नंबर दिया है, आप लोग समझ रहे हैं ना। मैं मतलब कि अगर मेरा समझाने का तरीका आपको थोड़ा सा वैसे लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए या फिर मैं फास्ट बोल रही हूँ तो आप बता सकते हैं, थोड़ा स्लो बोला करूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, सम इज़ -7। सम इज़ -7 यानी कि कह रहा है कि ये जो -7 आपका आया है, इसे हम कौन से 2 पेयर्स लेंगे जिससे हमारा -7 आ जाएगा या फिर सॉल्व हो जाएगा। हमें सिर्फ यहाँ बताना है कि हमने कौन सा पेयर यूज़ किया इंटीजर्स का जिससे ये हमारा सॉल्व हुआ। क्लियर, छोटी सी मतलब सिंपल भाषा में कहें तो हमें यही करना है यहाँ पे। तो देखिए आप कोई सा भी वर्ड ले सकते हैं, आपको जो लगे कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई बोल देता कि बताओ 7 आया, कितना जोड़े तो आया, तो आप सिंपल बोलोगे 4 + 3 कर दिया तो 7 आ गया, 8 + 7 कर दिया तो 7 आ गया। हमने 8 - 1 किया तो 7 आ गया, 8 प्लस कर दिया, सॉरी इसलिए गलती से बोल दिया मैंने। 8 - 1 किया तो 7 आ गया, 10 - 3 किया तो मेरा 7 आ गया। इस तरह से आप बोल सकते हैं ना। तो वही यहाँ पे आपको लिखना है, सिंपल। आप जो सिंपल भाषा में बोल रहे हो वो यहाँ पे आपको लिखना है कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि 7 कैसे आया, अब तो आपको वही बताना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स यानी नेगेटिव पॉजिटिव लेके चलना है साथ में, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा, यानी कि सम इज़ -7। अब सम का मतलब तो हो जाता है प्लस, सम का मतलब तो प्लस ही होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हमारा सवाल क्या दिया गया है, हम स्टार्ट करते हैं। सम इज़ गिवन एज -7। हमारा सवाल क्या दिया है, ये -7 दिया है। अब यहाँ पे अगर -7 दिया है और सम बोल दिया गया है, यानी कि देखिए हम ऐसा कौन सा संख्या लेंगे जिससे हमारा सवाल जो है वो पता चल जाएगा कि -7 आ जाएगा। तो देखिए हम लिखते हैं लेट अस मतलब कि हम ले रहे हैं, लेट अस टेक अ पेयर। अ पेयर का मतलब हमें जोड़ा लेना है, 2 संख्याएं कोई लेना है इंटीजर्स का। इंटीजर्स, अब देखिए लेट अस टेक अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, क्या ऐसा लेंगे तो आएगा। जैसे कि अब मैंने आपको बता दिया, -3 ले लिया, -4 ले लिया, बताया ना मैंने आपको।
तो देखिए अब हम कोई और भी संख्या ले सकते हैं। हम मान लीजिए -8 ले लिया, सपोज मान लीजिए हमने -8 ले लिया, -8 और आपका यहाँ पे तो प्लस का निशान है ही और हमने 1 लिख दिया। -8 + 1 = -7 हो जाएगा। कैसे होगा? अगर किसी को लाइन का कर रही ये नेगेटिव पॉजिटिव करने आता होगा तो वो अब तक समझ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका माइनस दिया है, यहाँ पे प्लस दिया है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस हो जाता है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस हो जाता है। लेकिन हालांकि हमारा जो पहला संख्या होता है वहाँ पे ऑलरेडी एक प्लस होता है और बड़ी संख्या के पास माइनस दिया गया है, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो माइनस में आएगा। तो माइनस प्लस माइनस हुआ, तो माइनस यानी कि घटा दिया गया। माइनस प्लस माइनस हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अगर माइनस प्लस माइनस हुआ तो घट गया। तो 8 में से अगर 1 घटाते हैं तो हमारा 7 आता है। बड़ी संख्या के पास माइनस का निशान है, इसलिए यहाँ पे -7 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 1 का ए पार्ट ख़त्म होता है। क्लियर? सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, 1 का बी पार्ट। बी पार्ट देखिए क्या दिया है आपका बी पार्ट में? डिफरेंस इज -10। डिफरेंस इज -10 यानी कि यहाँ डिफरेंस बोल रहा है। डिफरेंस का मतलब हो गया आपका माइनस ऑलरेडी पहले से ही बोल दिया है। तो क्या हम यहाँ पे लिखते हैं? डिफरेंस इज गिवन एज -10। डिफरेंस इज गिवन अस -10। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे नंबर जिससे कि हमारा -10 आ, जैसे कि अभी पिछले में था -7 लाना था तो हमने अपने से संख्या चुन लिया। 2 पेयर, कोई सा भी इंटीजर्स का आपको 2 पेयर चुनना है और यहाँ पे आपको कौन सा नंबर चुनेंगे कि हमारा -10 आ जाए। तो लेट अस टेक अ पेयर ऑफ इंटीजर्स माइनस, मान लीजिए हमने -2 लिया और 8 ले लिया तो हमारा आएगा नहीं 10? ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि देखिए -2 और ये माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 8 + 2 हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस क्यों है? क्योंकि हमारा जो संख्या है हमारा यहाँ पे प्लस करना था, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जैसे पिछली बार में हमारा हुआ था कि हमने क्या लिया था? -8 लिया था +1 किया था, तो ये हमारा प्लस माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस माइनस, इसलिए हमारा -7 में आंसर आया था। तो उसी तरह यहाँ पे भी सेम चीज़ है। आगे हमारा ऑलरेडी एक प्लस जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा साथ में रहता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ और ये प्लस हो गया माइनस, इसलिए माइनस माइनस प्लस, तो हमने इसको जोड़ा और ये प्लस माइनस माइनस, तो -10 आपका आंसर हो गया। क्लियर? आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सी की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या है? सम इज़ 0। बहुत ईजी है, सिर्फ 0 लगाना है। हमें क्या करना है? ऐसा संख्या लेना है जिससे 0 आ जाए। बोल तो दिया, शायद बच्चों को समझ में ना आ रहा हो कि मैम ने तो बड़ी आसानी से बोल दिया 0 लेना है। तो चलिए सवाल करते हैं। सम इज़ गिवन एज 0, यही है हमारा सवाल। अब चलिए हमें क्या लेना है? लेट अस टेक, टेक मीन्स होता है लेना, तो लेट अस टेक अ पेयर, हम कौन सा जोड़ा लेंगे जिससे हमारा 0 आ जाएगा? पेयर ऑफ इंटीजर्स। अब मान लीजिए आप कोई सा भी 2 संख्या सेम लेते हो और उसे घटा देते हो तो क्या आता है हमारा? जाहिर सी बात है हमारा 0 आएगा, होता है ना माइनस करने पे। तो अब यहाँ पे सम बोल रहा है, सम बोल रहा है यानी प्लस बोल रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे आपको सम बोल दिया गया यानी इसका मतलब प्लस हो चुका है। तो हमें क्या करना है? हम मान लीजिए कुछ भी 7 7 ले लीजिए, 5 5 ले लीजिए, 4 4 ले लीजिए, दोनों संख्या सिमिलर लेंगे तो वैसे भी 0 आना है। तो चलिए हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 5 एंड -5। तो देखिए 5 है, प्लस हमारा पहले से ही था और ये हमने -5 और एक ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस 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 माइनस माइनस हो गया, प्लस 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 एंड प्लस माइनस माइनस।
तो हमारा माइनस माइनस क्या हो गया, हमारा आंसर जो हो गया वो 0 हो गया। यहाँ पे प्लस 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 माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे हमारी कोई भी साइन नहीं बच रही है, इसलिए हमारा सिर्फ आंसर 0 होगा। अभी हमारा साइन बच रहा था इसलिए हमने सबके आगे साइन लगाया, यहाँ पे हमारा साइन नहीं बच रहा है तो हमने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया। अगर किसी बच्चे के माइंड में ये चल रहा है कि मैम आपने यहाँ पे क्यों नहीं साइन लगाया, क्यों कैसे लगाएंगे, ये पहला वाला पास जो साथ में रहता है वो प्लस प्लस किया प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस किया माइनस, हमारे पास कोई साइन नहीं, इसलिए हमारा सिर्फ आंसर 0 में हो गया। और यहाँ पे हमने जो संख्या लिया था, हमने क्या लिया था, फिर से आपको दिखाती हूँ एक ओवरव्यू। देखिए यहाँ -7 था, हमने संख्या क्या लिया था, -8 प्लस 1 लिया था, हमने ये लिया था ना। तो हमने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, शायद कन्फ्यूज़न हो, फिर से एक बार समझा रही हूँ, ये ए नंबर सवाल है आपका। तो हमने क्यों लिया, हमने इसलिए लिया, यहाँ पे एक प्लस है आपका, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस किया हमने, ये हमारा माइनस प्लस इसे भूल जाइए, हमारा प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस हो रहा है। तो हम अगर इसमें माइनस हो रहा है तो 8 में से अगर 1 निकालेंगे तो हमारा 7 तो आंसर आ ही चुका है। लेकिन हमारा एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, प्लस साथ में, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसलिए ये हमारा आंसर हुआ। फिर हमारा बी पार्ट में भी सेम चीज़ हुआ है, हमारा संख्या दिया गया था -10 दिया गया था, तो हमने क्या नंबर लिया था, हमने नंबर लिया था -2 और -8 लिया था, -8 लिया था, -8 नहीं, माइनस ऑलरेडी दिया है, डिफरेंस दिया, इसलिए माइनस हमारा यहाँ पे हो गया है। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके ऑलरेडी प्लस हो चुका है, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, इसलिए हमारा आंसर तो 10 आ चुका है। तो हमारा जो ये प्लस है ये कहाँ जाएगा, तो अगर हमारा ये गया तो ये प्लस माइनस हमारा माइनस हो जा रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद सी वाला जो हमने किया, हमारा 0 था, हमारा यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दिया हुआ, कोई साइन नहीं दिया हुआ, ना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, लेकिन पॉजिटिव हमारा साथ में रहता है हमेशा, ऑलवेज आपका पॉजिटिव साथ में चलता है। और ऊपर से इसने सम बोला है तो ऑलरेडी यहाँ प्लस है, तो हमने क्या किया, हमने 5 लिया, 5 प्लस -5, हमने क्या संख्या लिया, -5 और एक 5 लिया। आगे हमारा प्लस था तो ये माइनस हो चुका है, 5 - 5 तो इक्वल टू 0 आ चुका है, और ये प्लस में चला गया तो हमारा कुछ भी नहीं बचा, इसलिए हमारा आंसर जो है वो सिर्फ 0 आया। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है ABC ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो या फिर समझ में नहीं आया हो, मेरा समझाने का तरीका नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय, थैंक यू, एंड प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें।